नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राज संग्राम में। मैं हूं आपके साथ शशांक शुक्ला। राज संग्राम में आज हम बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के बीच अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर मची घमासान की। दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियां, जिनमें से कुछ को अधिकृत भी किया गया है, उन जगहों पर रहने वाले लोगों का साथ किसको मिलेगा, इसको लेकर भले ही राजनीतिक पंडित जो हैं वो कुछ भी कहने से फिलहाल बच रहे हों, लेकिन बीजेपी का मानना है कि इन कॉलोनियों में फैली अव्यवस्था की वजह ही उन्हें वहां के लोगों से जोड़ती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का मानना है कि अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत किए जाने से लोगों का विश्वास उन पर बढ़ा है और आगे बढ़ेगा भी। तो आज हम राज संग्राम में बात करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन के अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर दिए गए बयानों की, साथ ही उन बयानों पर कांग्रेस के वार की भी। चलिए शुरू करते हैं आज का राज संग्राम। तो दिल्ली में जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जिनमें से कुछ को अधिकृत भी किया गया है, वहां पर सैकड़ों लाखों लोग रहते हैं और उनका साथ किसको मिलेगा, इसको लेकर प्रदेश में दो बड़ी पार्टियां उलझी हुई हैं, बीजेपी और कांग्रेस। हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह बात कही है कि जो अव्यवस्थाएं वहां फैली हुई हैं उसकी वजह से बीजेपी को जरूर उनका साथ मिलेगा, क्योंकि बीजेपी वहां के लोगों का विकास करवा सकती है, ऐसा डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है। लेकिन कांग्रेस के अपने तर्क हैं, सुनवाते हैं आपको। अरविंदर सिंह लवली इस मसले पर क्या कह रहे हैं, साथ ही साथ हारून यूसुफ भी डॉक्टर हर्षवर्धन को बहुत कुछ कह रहे हैं। हर्षवर्धन जी जो है, उन्होंने आज तमाम अखबारों के अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के बारे में जिक्र किया कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहे। तो मुझे बहुत खुशी है कि चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनते ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने अबाउट टर्न ले लिया, चाहे वोटों के लिए ही सही, गरीब लोगों का और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का ध्यान तो आया, क्योंकि यही डॉक्टर हर्षवर्धन हैं जिन्होंने लोकायुक्त के अंदर शिकायत करी थी, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बने हैं मिले हैं वो भी गैर कानूनी है, जो डेवलपमेंट वर्क कैरी आउट हो रहे हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी में वो भी गैर कानूनी है, और जो हमने रेगुलाइज किए हैं वो भी गैर कानूनी है। न केवल लोकायुक्त को, डॉक्टर हर्षवर्धन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को भी अप्रैल 3, 2002 में एक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें कहा था कि बीजेपी लेजिस्लेटर हर्षवर्धन सेड द डिसीजन टू रेगुलाइज ऑल अनऑथराइज्ड कॉलोनी इन द सिटी would burden the government and it would eventually lose control on these areas. Every year the government decide to include new unauthorized colony in its regularization agenda. It will not be surprising if next year the government decides to regularize colony which would come up illegally in the coming years. चुनाव के समय में अपने पहले दिए हुए बयान से अबाउट करना, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति हो सकती है। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट को जो है वो विलेजेस का ध्यान नहीं है। इसमें भी मैं ये बात कहना चाहता हूं, हमारे बहुत सारे पत्रकार बंधु यहां बैठे हैं जो शायद डॉक्टर हर्षवर्धन से ज्यादा जानकारी रखते हैं कि अर्बनाइज्ड विलेज के अंदर सड़कें बनाना एमसीडी का कार्य होता था, रूरल विलेजेस के अंदर सड़कें बनाना एमसीडी का कार्य होता। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, पिछले हफ्ते हर्षवर्धन जी ने एक बड़ा भारी भरकम बयान दिया था कि पूरा कनॉट प्लेस खुदा पड़ा है। मैं हर्षवर्धन जी से पूछना चाहता हूँ कि कनॉट प्लेस का काम तो रीडेवलपमेंट का काम है और पुरानी इमारतों को जब रेनोवेट किया जाता है उसमें समय लगता है। उसमें ये बात सही है कि डेडलाइन मिस हुई है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि रानी झांसी रोड का पुल, जहाँ सारे स्कूली बच्चे और जो रहने वाले लोग हैं रोज धूल पिछले 9 सालों से वो खा रहे हैं, और एमसीडी को वो पुल बनाना था रानी झांसी रोड का, वो बनकर तैयार नहीं हुआ। तो ये था कांग्रेस का डॉक्टर हर्षवर्धन पर वार। तमाम तरीके से अपनी बातें यहाँ पर कांग्रेस के आला नेताओं ने कही हैं, चाहे वह अरविंदर सिंह लवली हों या हारून यूसुफ हों। तो यहाँ पर सवाल बहुत सारे उठ जाते हैं
और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आनंद साहू जी, बीजेपी नेता, जुड़े हुए हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद जी, आपने बातें सुनी, अरविंदर सिंह लवली जी तमाम बातें कह रहे हैं जी। हम शुरुआत अनधिकृत कॉलोनियों से ही करेंगे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि उस मसले को लेकर आप, या कहें कि डॉक्टर हर्षवर्धन पहले ये कहते रहे कि वो गलत है, जब तक ये लगा कि भाई उसको फ़ायदा ना मिल जाए कांग्रेस को, और जब समय आया चुनावों का, अब उसी को मुद्दा बनाकर आप लोग फिर से मैदान में हैं कि भाई ये सही है, हम और जो है विकास करेंगे उसका। नहीं, देखिए, ये कांग्रेस जो है पिछले 15 वर्षों से, आपको ध्यान होगा, हर चुनाव के पूर्व में या ठीक चुनावी वर्ष आने के बाद उनका एक एजेंडा होता है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दो, या वहाँ का उद्घाटन कर दो, या कोई नए चीज़ों का घोषणा कर दो। अनऑथराइज, अनधिकृत कॉलोनियों की बात कर रहा हूँ जी। और इस प्रकार से लोगों को एक गुमराह करने का लगातार एक षड्यंत्र जो है चलता रहता है। और मैं तो आपको बताऊं, आप शायद रहते नहीं होंगे अनऑथराइज कॉलोनी में। बिल्कुल। मेरा अपना खुद का एक वहाँ पर एक मकान है जिसमें अभी मैं फ़िलहाल इनफैक्ट मैं वहीं रहता हूँ। और वहाँ अगर एमसीडी ना रहे तो मैं समझता हूँ वो नरक से भी खराब जगह हो गया है। आपको वहाँ पर नालियाँ जो है टोटल जो है एमसीडी साफ करती है, सड़कों की सफाई एमसीडी करती है, और पानी जो है वो भी सारा जो है उसकी जो है व्यवस्था, उसको अगर कहीं खराब हो गया, कुछ हो गया, तो वो सारा चीज़ हो। और एमसीडी अगर नहीं हो तो ये सरकार ने किया क्या है, अनऑथराइज कॉलोनियों को सर्टिफिकेट बांट देने से, अनधिकृत कॉलोनी अधिकृत कागजों में कर देने से उसकी जो मौलिक सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, मकान, साफ सफाई, वो, और वहाँ की जो कम्युनिटी सेंटर, वहाँ के हॉस्पिटल, वहाँ के छोटे छोटे जो सेंटर हैं, बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क नहीं, इन चीज़ों पर सरकार ने जीरो काम किया, जीरो। और यहाँ पर हर बार चुनाव आते ही ये घोषणा की लड़ियाँ लगा देते हैं और ये गुमराह करने का काम, ये मैं कहता हूँ कांग्रेस को किसने रोका? केंद्र में कांग्रेस, राज्य में कांग्रेस, सरकार उनकी, पैसे उनके, इवन जो भी डेवलपमेंट का काम एमसीडी के पास जाता है वो फंड जो है ये एलोकेट नहीं करते। आपको शायद मालूम होगा, डेंगू, अनधिकृत कॉलोनी में सबसे ज्यादा डेंगू फैला था, लेकिन उसके लिए पैसा मांगा गया, पैसा नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस ने लगातार ये बात कही है कि भाई अधिकृत भी तो किया है। नहीं, ये भी तो एक कहाँ अच्छा अधिकृत किया है? मैं जहाँ रहता हूँ, आप देखिए, आप जिस एरिया में डॉक्टर वालिया रहते हैं, कहने के लिए अधिकृत, कागजों में प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कौन सा रजिस्ट्रेशन हो रहा है? मेरी मकान का आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। हम लोग चाहते थे कि वहाँ जो रजिस्टर हो जाए तो और भी जो मालिकाना हक मिले, और उससे कोई व्यक्ति अगर लोन लेना चाहे, एक मुस्लिम परिवार जो छोटे मोटे कबाड़ी का काम करके अपना रोजी रोटी जीते हैं, उन्होंने मुझे कहा, अभी ये मंडावली की घटना बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप एक साधारण व्यक्ति की तरह, मैं उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि मेरी प्लॉट जो है 300 गज से अधिक बड़ी थी, लेकिन मैं जब लोन लेने के लिए गया तो वहां उन्होंने मुझे 1 रुपया लोन देने से मना कर दिया। और उन्होंने बहुत मुश्किल से एक छोटा टुकड़ा प्लॉट बेच करके और उसमें अपनी मकान बनाया। तो आप बताइए, अगर अधिकृत हो गया तो लोन तो उनको मिलना चाहिए था, व्हाई नॉट, क्यों नहीं मिला? एक साधारण व्यक्ति से आप पूछिए कि यहाँ दिल्ली में किस तरह से षड्यंत्र किया जाता है, राजनीतिक षड्यंत्र, इससे कोई अछूता नहीं है। तो इस प्रकार का जो लांछन लगाना, मीडिया को गलत गुमराह करना, ये तो कॉन्फिडेंस लेवल को मैं दाद देता हूं। सैल्यूट कांग्रेस लीडर्स। ऐसा क्यों है, अरविंदर जी ने तो ये भी कहा कि ऐसा क्यों है कि हर्षवर्धन साहब पहले तो लगातार कह रहे थे कि ये गलत है, गैर कानूनी है। नहीं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का कहना ये था कि जो अगर हम अधिकृत करते हैं तो उनको मौलिक सुविधा, जैसे सड़क है, नालियां हैं, सीवर है, कम्युनिटी सेंटर है, स्कूल है, छोटे प्लेग्राउंड है, जो जब ये किया जा रहा था तभी ये बात वो कह रहे, 2002 में ये बात कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपको शायद ध्यान दिए होंगे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया इस अनधिकृत कॉलोनियों के विषय में कि सरकार को एक डेडलाइन दिया था कि जब आप अधिकृत करें तो इसका मौलिक जो सुविधा है, ढांचागत, और उसकी देखरेख के साथ साथ उसकी जो विकास का काम है उसको समानांतर रूप से विकसित करेंगे, तब हम इसको मान्यता देने के लिए हमको कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी आपको जजमेंट आई है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, आप उठा के देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनधिकृत कॉलोनियों के मसले पे लगातार आप लोगों ने तो ये बात चलिए मानी कि भाई
कांग्रेस ने विकास उतना नहीं किया जितना वहां की जरूरत है, लेकिन आप लोगों ने भी तो उतना पहल नहीं की जितना आपको करनी चाहिए थी। हमको क्या, हालात हम तो लोग बहुत ज्यादा हम खराब लोग हैं। एक बात बताइए, हमने 1 लाख से ज्यादा लोगों का एक विशाल धरना प्रदर्शन रामलीला मैदान में अनधिकृत कॉलोनी के लिए किया था। आपको शायद मालूम है कि नहीं, मुझे पता नहीं, पर आप मीडिया में उठा के देखिए रिकॉर्ड। अनधिकृत कॉलोनी के इतने सारे इश्यूज हमने उठाए हैं, विधानसभा से लेके तमाम सड़कों से लेके जन जन तक पहुंचाया है इस विषय को। और इस विषय पर सरकार को इतना घेरा, हमने कहा कि जब आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे रहे हो तो परमानेंट दो ना, क्यों प्रोविजनल, और सुविधा दो वहां, हम तो आपको रोक नहीं रहे। हमने कब मना किया है कि आप वहां हमारे साथ जो है नाली, विष्णु टॉयलेट, पाठक जी, बाथरूम और वहां जो है हमारे साथ छोटे छोटे कांग्रेस नेता मेडिकल विष्णु सेंटर। पाठक जी भी जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, लगातार आप लोग ये कहते रहे हैं कि भाई जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, जो लगातार ये कहते आ रहे थे कि गैर कानूनी है अधिकृत किया जाना कॉलोनियों को, आज वही इसी मसले पर लोगों के बीच जा रहे हैं, चुनाव का एक मुद्दा बता रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मित्र अभी बोल रहे थे, भारतीय, ये विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम, देखिए केजरीवाल साहब अगर कुछ कहते हैं तो ये समझ में आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कुछ बोलते हैं तो समझ में नहीं आता, समझ से परे है। 93 से 98 तक दिल्ली की जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की समस्या है, 93 से 98 तक भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, उसमें क्या काम किया? आज करोड़ों रुपए लगा करके दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को नागरिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, वो इनके आंख में गर रहा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब ये बताइए कि 93 से 98 तक क्या किया इन्होंने? 98 से लेकर के 2004 तक जो केंद्र में सरकार रही वाजपेयी साहब की, उसमें इन्होंने क्यों नहीं दिल्ली को अनऑथराइज्ड कॉलोनी को पास किया? हमने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर आदेश दिया पहले नागरिक सुविधाओं को। अब नागरिक सुविधाएं एक दिन में तो दी नहीं जा सकती है ना, उसका सर्वेक्षण हुआ, उसका 15 साल कम लग रहा है आपको। 5 साल 5 साल की सत्ता में रहे आपने क्यों नहीं किया? 15 साल हर चुनावी साल में 15 साल कहते हैं कि हम करेंगे, 15 साल कब करेंगे आप? दिल्ली की जनता ने विश्वास करके हमको 15 साल बैठाया और आने वाले 5 सालों के लिए भी दिल्ली की जनता हम पर विश्वास करने जा रही है। 15 साल हमको दिल्ली की जनता ने विश्वास देके बिठाया है, दिल्ली की सेवा किया हमने, इसलिए हमको दिल्ली की जनता ने चुना और अभी भी हम सेवा कर रहे हैं। और जिसका परिणाम 8 दिसंबर को दिल्ली की जनता, जो लोग मुगालते में है, जो लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि दिल्ली की कुर्सी इस बार तो आ ही जाएगी, चलो पिछली बार नहीं आई, इस बार आ जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता समझदार है, दिल्ली में हमने विकास किया है, दिल्ली में लगभग 180 के आसपास हमने फ्लाईओवर का निर्माण किया, दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त किया सीएनजी के माध्यम से। दिल्ली में हमने बहुत काम किया और बहुत काम करना अभी बाकी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कंप्लीट हो गया वर्क, लेकिन वर्क अभी है। आनंद जी, ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद हम आपका जवाब जरूर लेंगे, क्योंकि अगर दिल्ली में विकास हुआ है और जिसका लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि हमने विकास किया है, 15 साल में विकास हुआ भी है, ऐसा हम नकार नहीं सकते, शायद आप भी नकार ना पाएं। ब्रेक के बाद आपका जवाब लेते हैं इस पर। तो ब्रेक के बाद राज संग्राम में आपका स्वागत है। बात हम कर रहे हैं अनधिकृत कॉलोनियों की, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि पिछले 15 सालों में एक तो अधिकृत किया कई सारी कॉलोनियों को, ऊपर से वहाँ का विकास भी हुआ, दिल्ली में भी विकास हुआ, हालांकि भाजपा लगातार इससे इनकार कर रही है। आनंद जी, आपने सुना विष्णु जी ने क्या कहा ब्रेक से पहले, जवाब चाहता हूँ। जी, मैं यहाँ ये कह रहा हूँ, विकास के नाम पर जो घोटाले हुए, तमाम तरह के घोटाले, तमाम तरह की लोगों के ऊपर जो है, इनके मंत्रियों के, सीएम पे इतना आरोप, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने विकास किया। विकास करने के लिए किसने रोका? केंद्र में सरकार आपकी, प्रदेश में सरकार आपकी। 15 साल, एक मिनट जवाब दे लेंगे, एक मिनट मुझे जवाब देने दीजिए विष्णु प्लीज। देखिए, सबसे मूलभूत जो बात अभी आई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और हमने भी यही कहा कि आप मौलिक सुविधाएं वहां दीजिए। आप कोई भी नागरिक यहाँ रह रहा है, किसी भी राज्य से आके, चाहे कोई भी, तो शीला दीक्षित जी कहती हैं कि ये बाहरियों के कारण यहाँ जो है समस्या बढ़ रहा है। नहीं, आप देखिए देश में कोई भी नहीं, बाहरी दिल्ली में बाहरी पहले मुझे विष्णु जी, मैं भी दिल्ली का हूँ, मौलिक सुविधा क्या होता है? आप, मैं नहीं जानता हूँ विष्णु जी, आप कहाँ रहते हैं, आपको मैं पता होगा। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में आप रहते हैं। अगर आप देख लीजिए कि सरकार की क्या भूमिका है, जीरो भूमिका, सैकड़ों करोड़ रुपए एक विधानसभा क्षेत्र में, कोई नहीं। और मैं एक बात, नगर के विधायक आप गब्बर साहब कल कितने, कौन सी कॉलोनी में कितना करोड़ दिए हैं आप दीजिए। 365 करोड़ रुपए हमने अपने विधानसभा में खर्च किया हूँ, अपने विधानसभा। सिर्फ एक मिनट नोट कीजिए, एक मिनट विष्णु जी, आपके विषय को मैं नोट करता हूँ। अपने विधानसभा में
जहां जहां कांग्रेस के विधायक हैं जी, जी। उस जगह के अनऑथोराइज कॉलोनियों को ज्यादा पैसा दिया, और जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बात कर वहां रहा हूं, पार्शियलिटी ओपी किया बब्बर साहब ईमानदारी ने- से। ओपी एक बब्बर मिनट साहब ने विष्णु कल- जी, जी। मेरे पास आंकड़ा है, सारा रिकॉर्ड मैं आपको बता सकता हूं। अभी एक एग्जांपल देता हूं आपको। जी, जी। आप डॉक्टर HCL गुप्ता हमारे विधायक हैं संगम बिहार से। संगम बिहार की जनता से हमने सर्वे किया, 67% जनता कहती है कि सर उनके पास तो फंड ही नहीं है, तो सरकार देती ही नहीं है, तो ये बेचारे सीधे भले आदमी डॉक्टर क्या करेंगे, रोड गड्ढे हैं, मैं जाके देख के आया नहीं, हूं। और बुरा हाल है। सरकार किसका जिम्मेदारी है? कांग्रेस की। अब हमको पूछ रहे हैं जनता की, सर आप लोग जो है इस सरकार के चक्कर में आप क्यों पड़ रहे हैं? आप विकास जो है ये जब तक आपकी सरकार नहीं आएगी कुछ होने वाला नहीं है। चल विष्णु अब जी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार नहीं आने से देखिए, विकास नहीं होगा। नहीं, ये तो आप विष्णु हर जी आपको जनता मानना को- होगा कि अनधिकृत देखो- कॉलोनियों में जहां पे आपने अधिकृत भी किया है, कांग्रेस ने पहल की है, जी वहां भी विकास उस स्तर का नहीं है। आप जाके देख लीजिए, उनकी हालत अभी भी देखिए, बदतर है। बहुत से देखिए बहुत जो बदतर। काम करने वाला है उसकी समस्याएं, बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत कहीं कहीं गली कम चौड़ी हैं, उसका जो मानदंड है जो सरकार का उस हिसाब से काम हो रहा। अनऑथराइज कॉलोनियों में जहां हमने सोचा नहीं था कि 10-20 साल तक वहां काम किया जा सकता, वहां की सड़कों को जाके देखिए, सड़कें नालियां आज भी काम चल रहा। और ये जो कह रहे हैं विष्णु कई जी, भारतीय जनता छोटे- पार्टी कार्ड उठाइए, कई भारतीय जनता पार्टी के लीजिए, आनंद जी, पूरी विधायक बात बोल अपना जो लीजिए। विधायक का फंड है वो भी खर्च नहीं कर पाते हैं। और एक मैं कल बात कर रहा हूं कि कल एक चैनल पे देख रहा था, ओपी बब्बर साहब ने कहा कि हमने 345 करोड़ रुपए खर्च किए अपने विधानसभा में। वो कहां से आया? क्या दिल्ली सरकार ने ओपी बब्बर साहब को फंड नहीं दिया क्या? ये जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जो विधायक काम पब्लिक का काम करने का जिसके पास फुर्सत नहीं है वो काम नहीं कर पाए, इनकी पार्टी के विधायक। बाकी हजारों करोड़ रुपए अनऑथराइज कॉलोनियों के लिए स्पेशल बजट पास किया गया। अनऑथराइज कॉलोनी में काम चल रहा है, अभी भी काम चल लेकिन रहा है। काम उस तेजी से आपको- नहीं हुआ आपको ना। पता है कितने कॉलोनी है अनऑथराइज? नहीं, अनऑथराइज कॉलोनी के क्या हिसाब है? 1500 के आसपास कॉलोनियां हैं। 1600 से ज्यादा। नहीं, नहीं, और 1600 सुन लीजिए, ज्यादा। और उसमें बोल रहे हैं 1000 करोड़। आप बताइए 1600 हजारों करोड़ कॉलोनी की बात में कर रहा हूं मैं। 1000 हजारों करोड़ या करोड़ की 10,000 बात- करोड़ हजारों क्या करोड़ की होता बात कर रहा है? हूं। आप देखिए कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कितना ले गए? 50 करोड़ से ज्यादा पैसा, 50,000 करोड़ रुपया खा गए। और यहाँ कह रहे इतने 1600 कॉलोनीज के लिए 1000 करोड़, 2000 हजारों बात करोड़- बजट की भी नहीं है, बजट- बात यहाँ बजट की दूसरा नहीं है, बात यहाँ हौसला। पर विकास की है कि जी। भाई आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं जी। क्या वो नजर आ रहा है? विष्णु जी सच में नजर बिल्कुल, नहीं आ रहा। देखिए, नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली की जनता, भारतीय जनता पार्टी को कभी कुछ नजर नहीं आएगा। इन्होंने कहा, मैं आज की एक छोटी सी घटना मैं एक बताता पार्टी हूं, के नहीं, भारतीय एक जनता साधारण पार्टी को आदमी, कुछ नजर नहीं आता। मजदूर के ये साथ बार काम बार करता कहते हैं हूं कि और 60 साल मजदूर में की देश का तरह रहता विकास हूं। नहीं हुआ, 60 साल में देश का विकास नहीं हुआ। आज आपको भारतीय जनता यही पार्टी विकास के हुआ ना। साथियों पेट्रोल का को दाम कितना शुभकामनाएं हो गया? देने। 71 आज रुपया। भी मंगल डीजल ग्रह का पे दाम हमने क्या हो उपग्रह भेजा गया? है। आलू का आज दाम भी क्या हो हमने गया? मंगल प्याज ग्रह का पे दाम उपग्रह क्या हो भेजा गया? है। आटा विकास का नहीं- दाम क्या हो कोई गया? 2 दिन में नहीं चावल बन का गया। दाम क्या हो गया? दो- ये विकास हुआ है मंगल आपके ग्रह राज्य इसरो ने में। भेजा है। मंगल मुझे ग्रह आप पे। विष्णु जी मत उसका बोलने क्रेडिट बोलिए आप नहीं ज्यादा। ले सकते विष्णु जी, नहीं, वो तो इसरो विकास ने क्या भेजा। हुआ है नहीं, हमें भेजा पता है। इसरो ने ना। और वो आप 5 कैसे कह साल रहे हैं कि 60 साल वो में तो आपने कुछ फर्ज नहीं है, किया? कोई भी सरकार रहती है उसका फर्ज कोई है भी कि सरकार- विज्ञान को नहीं, बढ़ावा नहीं, दे। साहब, सरकार की इच्छा 5 शक्ति भी साल होती जो है। था मदन लाल खुराना जी का सत्ता, नहीं, उस 5 समय साल जो में 3 कॉलेज बने, मुख्यमंत्री, 5 साल यूनिवर्सिटी बने, नहीं, खुराना उस साहब समय एक जो साल भी नहीं हॉस्पिटल रहे। बने, रिकॉर्ड में खुराना है। साहब मैं नहीं 1 बोल साल रहा, भी नहीं रिकॉर्ड रहे। में है। खुराना साहब 1 साल भी नहीं रहे। तब भी- 5 साल में 3 मुख्यमंत्री और 15 साल में 1 मुख्यमंत्री हमने दिल्ली को भारतीय दिया जनता और पार्टी का दिल्ली जो को सत्ता अस्थायित्व रहा, दिया। दिल्ली का विकास हमने किया। अस्थायी तरह से लूट रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं? नहीं, लूटने लूट का रहे काम, नहीं, आप कोई हर भी 5 फाइल साल, आप हर बिना 5 रिश्वत साल का में- पास नहीं होता है आप- आपके आप यहाँ। हर और जिसमें 5 रिश्वत साल नहीं में- मिलता है नहीं, लेकिन- वो टेंडर कैंसिल हो जाता है। लेकिन आप ये आप इसी रिकॉर्ड देख कार्यकाल लीजिए। में हमारे इसी साथ कार्यकाल में हमने देखा कि अनियमित कॉलोनियों को लेकर काफी तेजी आई काम में। इसी कार्यकाल में हमने देखा कि अब आप कह रहे हैं कि वहां का विकास भी अभी भी चल रहा है, तो इस काम में ये देरी हो गई, आप ये समझ रहे हैं, या आपको वक्त बहुत चाहिए था? देखिए बहुत दिल्ली में कई एजेंसियां हैं। डीडीए अलग है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अलग है, उसके बाद जो अर्बन एरिया है उसका अलग है काम। तो इसमें कई वहाँ एनओसी लेना होता है, कई कॉलोनियों का डीनोटिफिकेशन करवाना था। हमारे विधायकों ने, हमारे जो वहाँ के लोकल स्तर के लीडर हैं वो लड़ करके, आरडब्ल्यूए ने लड़ करके, वो सारा प्रोसेस के तहत होता है। एक दिन में ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ने आदेश किया और काम हो गया। उसमें उच्च न्यायालय है, सबसे ये करके पोल्यूशन विभाग है, बाढ़ नियंत्रण बोर्ड है, सबका जमीन पर कई कॉलोनियां जो है बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के जमीन पे बसी हुई है, कई कॉलोनियां जो है सो सरकारी जमीनों पे है। उन सब का धीरे धीरे नोटिफिकेशन कर करके हमने विकास का काम किया है। विकास चल रहा है दिनों। अभी जो कई कॉलोनियां हैं जो अभी लिस्ट से बाहर है, प्रोविंशियल सर्टिफिकेट बांटा गया, उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कई कॉलोनियां हैं जिसको हम लोग प्रोसेस में है। मैं बता रहा हूं इनको, इन्होंने जो काम एमसीडी करती थी अनधिकृत कॉलोनियों में, अच्छा। उसमें ज्यादा अच्छा काम हो रहा था। उसको देख करके इनको लगा डर
कि भाई ये लोग अच्छा काम करेंगे तो क्रेडिबिलिटी चली जाएगी। अगर यही इन्होंने क्या सोच किया, होती सारा काम तो वापस विकास काफी सड़क तेजी ले से लिया, होता। आनंद जी, बड़े लेकिन सीवर यहाँ का पर काम एक ले चीज हमें लिया। बताइए, जी एक चीज आपसे हम जानना जी, चाहते हैं। जी। डॉक्टर हर्षवर्धन साल 2002 में कहते हैं जब अधिकृत करने की बात होती है कि गैर कानूनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कागजों में नहीं करने के लिए अब ये अचानक कह से रहे ऐसा हैं। क्या हो दिल्ली की गया? जनता ये बात क्यों नहीं यही बोली है। मसला अब चुनावों में याद आ दिल्ली रहा की है? जनता ये बात नहीं भूली है कि हर्षवर्धन साहब साहब देंगे तो फिर मैं से जो क्यों है बताऊं? सो वही काम करने आनंद जी, जाएंगे। आनंद जी, दिल्ली के जब बोले हैं मेरे से बुलडोजर जवाब। चला था आप 93 और 98 विष्णु के जी बीच में जवाब कई दीजिए। कॉलोनियों को आप तोड़ने का काम आनंद जी किया की भारतीय बात जनता पार्टी बताइएगा। आनंद जी, सरकार हाँ ने। आनंद जी कहिए। देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी एक ईमानदार, निहायत एक मेहनती और प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। अच्छा। उनके अंदर जितना राजनीति है उससे ज्यादा वो साधारण व्यक्ति की तरह, साधारण एक सेवा भाव की तरह काम करने का जज्बा है। उनका ये मानना था कि भाई जब आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं तो सर्टिफिकेट बांटने के साथ साथ आप विकास का जो काम है अगर उसको करते हैं तब तो आप सर्टिफिकेट बांटिए, नहीं तो आप सीधे तरह से छलावा कर रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ये काम मत कीजिए। उनका कहना ये नहीं था कि आप अधिकृत मत करिए। आप देखिए, इतने सारे कॉलोनी बस गई है और गांव जब बसती है शहर इलाके में तो वो गांव भी अर्बन एरिया में ही आ जाता है। बिल्कुल। आपको ये मालूम होगा, अर्बन जो एक्ट है उसमें ये लिखा हुआ है जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो मौलिक जो पानी का है, बिजली का है, सड़क का है, सीवर का है, ऐसे तमाम छोटे छोटे जो हॉस्पिटल सेंटर है, स्कूल है, प्लेग्राउंड है, इन चीजों का हक जो है उस क्षेत्र को मिलना चाहिए। बिल्कुल इसमें एक्ट में है। हाँ। और इसी आधार को सुप्रीम कोर्ट ने चलिए। मान करके कहा कि ये जब आप सर्टिफिकेट बांट रहे विष्णु जी, हैं आप- सोनिया गांधी जी को बुला के हाँ। तो जनता को भी तो कुछ दीजिए हकीकत में। समय कम है विष्णु जी, रिएक्शन आपका इसी मसले पे। देखिए, आपको याद होगा, नहीं तो रिकॉर्ड कहीं से देखिए, इन्होंने कहा कि लाखों लोग हमने लाखों लोग ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। जगमोहन साहब ने अनऑथराइज कॉलोनी को डिमोलिश करने का आदेश दिया था और कई कॉलोनियां टूटी थी, कई लोग मरे थे कॉलोनी के लोग अपनी धन संपत्ति की रक्षा करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है और दिल्ली की जनता जो पहले से रह रही है, दिल्ली की जनता समझती है कि ये आएंगे फिर क्या करेंगे। ऐसी बात नहीं है, दिल्ली में कुछ नहीं होने जा रहा है। चौथी बार पुनः फिर से कांग्रेस का जोरदार मेजोरिटी के साथ सरकार बनने जा रही है। आप ये लोग जिस अपनी मुगालते बात कहिए, में लेकिन ये फैसला जनता पर छोड़ ये दीजिए। जनता पर कि छोड़ कौन दीजिए। किसे चुनती है। बहुत अच्छा बहुत बहुत जनता- शुक्रिया, जनता- बहुत बहुत जनता- शुक्रिया जनता- आनंद जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनता- विष्णु जी जनता- आपका। जनता- तो राज संग्राम में हमारा मकसद यही था कि हम दोनों पक्षों के वर्जन जो हैं वो जानें कि दोनों पक्ष क्या सोच रहे हैं और किसको फायदा होगा, किसके साथ है जनता, ये तो 8 दिसंबर को ही सामने आ पाएगा। फिलहाल राज संग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।